बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हिस्से में हमने पढ़ा दावत की कामयाबी और उसके असरात, जिसने जज़ीरतुल अरब की सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। लोगों की बंदगी से निकल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला दौरे नबूवत में सख्त मेहनत और जद्दोजहद और जहाद से पूरा इस्लाम नाफिज कर दिया जज़ीरतुल अरब पे। और शमाल और जनूब में भी लोग रूम की तरफ और ईरान की तरफ और कैसर कसरा की तरफ भी दावत और तबलीग का काम लेकर निकल गए। अब हम जिक्र करेंगे हज्जतुल विदा का। दावत और तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की अलवहियत के असबात, इसके मासिवा अलवहियत की नफ़ी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की बुनियाद पर एक नए मुआशरे की तामीर और तश्कील अमल में आ गई। अब गोया गैबी हातिफ आपके कल्ब व शऊर को ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का ज़माना इख्तिताम के करीब है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 10 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया तो रुखसत करते हुए मुनजुमला आप बातों के फरमाया, ए मुआज़, गालबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद न मिल सकोगे, बल्कि गालबन मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। और हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनकर रसूल सल्लम की जुदाई के गम से रोने लगे। दर हकीकत अल्लाह चाहता था कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के समरात दिखा दे जिसकी राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस से ज़्यादा अरसा तक तरह तरह की मुश्किलात और मुशक्क़तें बर्दाश्त की थीं। और इसकी सूरत यही हुई हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर अतराफ़ मक्का में कबाइल अरब के अफराद और नुमाइंदगान के साथ जमा हों, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकाम और शरह हासिल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये शहादत लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अदा कर दी, पैगाम रब की तबलीग फरमा दी और उम्मत की खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया। इस मुशय्यत इज़्दी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीख हज मबरूक के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो मुसलमानान अरब जोक दर जोक पहुंचना शुरू हो गए। हर एक की आरज़ू थी कि रसूल सल्लम के नक्शे पाक को अपने लिए निशान राह बना ले और आप सल्लम की इक्तदा करे। फिर सनीचर के दिन जबकि ज़िकादा में 4 दिन बाकी रहते, रसूल सल्लम ने कूच की तैयारी फरमाई, बालों में कंगी की, तेल लगाया और तहमद बांधा, चादर ओढ़ी, कुर्बानी के जानवरों को कलादा पहनाया और जोर के बाद कूच फरमा दिया और असर से पहले जुल्हलीफा पहुंच गए। वहां असर की नमाज 2 रकत पढ़ी और रात भर खैमा जन रहे। सुबह हुई तो सहाबा कराम से फरमाया, रात मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाले ने आकर कहा है कि इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उम्रा है। फिर जोर की नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम के लिए गुस्ल फरमाया। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर और सर मुबारक में अपने हाथ से ज़रेरा और मुश्क आमेज खुशबू लगाई। खुशबू की चमक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग और दाढ़ी में दिखाई पड़ती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू धोई नहीं बल्कि बरकरार रखी। फिर अपना तहमद पहना, चादर ओढ़ी और 2 रकत जोर की नमाज पढ़ी। उसके बाद मुसल्ले पर हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए सदाए लब्बैक बुलंद की। फिर बाहर तशरीफ लाए, कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए और दोबारा सदाए लब्बैक बुलंद की। उसके बाद ऊँटनी पर सवार खुले मैदान में तशरीफ ले गए तो वहां भी लब्बैक पुकारा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर जारी रखा। हफ्ता भर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे शाम मक्का के करीब पहुंचे तो जी तवा में ठहर गए, वहीं रात गुजारी और फजर की नमाज पढ़कर गुस्ल फरमाया। फिर मक्का में सुबह दम दाखिल हुए। ये इतवार 4 जिलहिज्जा 10 हिजरी का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थीं। औस रफ्तार से मुसाफत का यही हिसाब भी है। मस्जिद हराम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाना काबा का तवाफ किया, फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, मगर एहराम नहीं खोला क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा था और अपने साथ हद्दी कुर्बानी के जानवर लाए थे। तवाफ वुस्सा से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलाई मक्का में हजून के पास क़याम फरमाया, लेकिन दोबारा तवाफ हज के सिवा कोई और तवाफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम अपने साथ हद्दी कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपना एहराम
उम्रा में तब्दील कर दें और बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा मरवा की सही करके पूरी तरह हलाल हो जाएं। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हलाल नहीं हो रहे थे, इसलिए सहाबा कराम को तरद्दुद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता जो बाद में मालूम हुई तो मैं हद्दी न लाता, और अगर मेरे साथ हद्दी न होती तो मैं भी हलाल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर सहाबा कराम ने सरे अतात खम कर दिया और जिनके पास हद्दी न थी वो हलाल हो गए। 8 ज़िलहिज्जा तरविया के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना तशरीफ ले गए और वहाँ 9 ज़िलहिज्जा की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ोर, असर, मगरिब, इशा और फजर 5 वक्त की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर इतनी देर तवक्कुफ़ फरमाया कि सूरज तलू हो गया। उसके बाद अरफा को चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो वादी निमरा में कुबा तैयार था, इसी में नज़ूल फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कस्बा पर कुजावा कसा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन वादी में तशरीफ ले गए। उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक जामिया खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता गालिबन अपने इस साल के बाद इस मकाम पर तुमसे कभी न मिल सकूंगा। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवा महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पांव तले रोन दी गई है। जाहिलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो रबी बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि इन्हीं अय्याम में कबीला हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया। और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मतलब का सूद है। अब ये सारा का सारा सूद ख़त्म है। हाँ, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने नहीं अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मार ना मारना, और तुम पर उनका हक ये है कि तुम उन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। और मैं तुमको ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़ रखा तो उसके बाद हरगिज गुमराह न होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, और लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे? साहबा ने कहा, हम शहादत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत के आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रह, ए अल्लाह गवाह रह, ए अल्लाह गवाह रह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को रबी बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज़ से लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो चुके थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये आयत नाज़िल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद नक्स ही तो है। खुतबे के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अजान और फिर इकामत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर की नमाज पढ़ी। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने फिर इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ़ पर तशरीफ ले गए। अपनी ऊँटनी कस्बा का शकम चट्टानों की जानब किया और हबल मशादा पैदल चलने वालों की राह में वाक़िया रेतले तोदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ़ फरमाया यहाँ तक कि सूरज गरूब होने लगा। थोड़ी जर्दी ख़त्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें 1 अज़ान और 2 इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और तुलूए फजर तक लेटे रहे। अलबत्ता सुबह नमूदार होते ही अजान और इकामत के साथ फजर की नमाज पढ़ी। उसके बाद कस्बा पर सवार होकर
मशर हराम तशरीफ़ ले गए और किबला रुख होकर अल्लाह से दुआ की, उसकी तकबीर और तहलील और तौहीद के कलमात कहे। यहाँ तक इतनी देर ठहरे रहे कि खूब उजाला हो गया। उसके सूरज तलू होने से पहले पहले मिना के लिए रवाना हो गए और अब के बार हज़रत फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्बास को अपने पीछे सवार किया। बतने मुहस्सर में पहुंचे तो सवारी को ज़रा तेज़ी से दौड़ाया, फिर जो दरमियानी रास्ता जमरा कुबरा पर निकलता था उससे चलकर जमरा कुबरा पर पहुंचे। इस ज़माने में वहाँ एक दरख्त भी था और जमरा कुबरा इस दरख्त की निस्बत से भी मारूफ था।